राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई सीनियर नेताओं ने कमान संभाली हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। उन्होंने 23 जनवरी 2025 को किराड़ी, करोल बाग और जनकपुरी में जनसभाएं की और यमुना के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने दिल्ली चुनाव में एक है तो सेफ है का नारा फिर से दिया है। इसको लेकर दिल्ली चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा तो गरमाएगा ही, वहीं चुनाव में भाजपा को फायदा भी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चुनाव में सीएम योगी के आने से कहा जा रहा है कि जहां जहां पर सीएम योगी जाएंगे वहां वहां पर भाजपा की जीत तय होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 5 राज्यों के चुनाव में सीएम योगी की रैलियों से पार्टी को भारी फायदा हुआ है। बीते साल सीएम योगी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टोटल 12 रैलियां की थीं, जिसमें से 11 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी और 1 पर हार हुई थी। इस तरह राज्य में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 92% रहा है। हरियाणा चुनाव में सीएम योगी ने कुल 14 रैलियां की थी। यहां पर भाजपा को 9 सीटों पर जीत मिली थी। यहां पर सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 64% रहा। झारखंड में 13 रैलियां की थी, जिसमें से 5 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी को वहीं 8 पर हार हुई थी। यहां पर स्ट्राइक रेट 38% रहा। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जहां पर सीएम योगी ने 4 रैलियां की थी और 4 की 4 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट। यूपी के उपचुनावों में 9 रैलियां की और 7 पर जीत मिली, यानी कि 78% स्ट्राइक रेट। दिल्ली में सीएम योगी की 14 रैलियां तय हैं। इसमें से 23 जनवरी को किराड़ी, करोल बाग और जनकपुरी में जनसभा कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज सीएम योगी ने दिल्ली में विकासपुरी और मंगोलपुरी में रैली को संबोधित किया। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली आ रहा था, यमुना जी जो कभी हम सभी के लिए आस्था का प्रतीक थी, वहां से दुर्गंध आ रही है। यह सीवर जैसी दुर्गंध है। जिन लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के पाप झेले हैं, उन्हें जल्द ही पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर आपकी सरकार की पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन और आगरा वासियों और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को होना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो 10 साल से जो स्थिति बनाई है, आज उसका भुक्तभोगी हम सबको होना पड़ा रहा है। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आप पर हमला किया और कहा कि वह जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी से बाहर हो जाएगी और अपने पापों से मुक्त हो जाएगी। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब हैं, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। ये सबसे अच्छा अवसर है।